करारबद्ध श्रम और सांस्कृतिक पहचान, इंडेंचर्ड लेबर एंड कल्चरल आइडेंटिटी। एक करारबद्ध श्रमिकों को ले जाने का कारण, व्हाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत से करारबद्ध श्रमिकों को दुनिया के विभिन्न उपनिवेशों में ले जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। दासों की कमी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा, स्लेवरी, को समाप्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप कैरेबियन, मॉरिशस, फिजी और दक्षिण अफ्रीका जैसे उपनिवेशों में गन्ने, चाय और रबर के विशाल बागानों में काम करने के लिए श्रमिकों की भारी कमी हो गई। सस्ते श्रम की उपलब्धता। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी, अकाल और बेरोजगारी थी। भारतीय श्रमिक बहुत कम वेतन पर भी काम करने को तैयार थे, जिससे वे बागान मालिकों के लिए सस्ते और आसानी से उपलब्ध विकल्प बन गए। कुशल और मेहनती श्रमिक। भारतीय श्रमिक कृषि और अन्य श्रमगहन कार्यों में कुशल माने जाते थे और उन्हें लंबी और कठिन यात्राओं के बावजूद दूर दराज के स्थानों पर ले जाना आसान था। समझौते के तहत श्रम। ये श्रमिक करार या एग्रीमेंट, जिसे बाद में लोगों ने गिरमिट कहा, के तहत एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 5 साल, के लिए काम करने जाते थे, जिसके बाद उन्हें वापस लौटने का विकल्प दिया जाता था, हालांकि अक्सर उन्हें वापस लौटने में मुश्किल होती थी। 2. सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना, प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। हाँ, करारबद्ध श्रमिक काफी हद तक अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं, हालांकि इस प्रक्रिया में कई बदलाव आए। सामुदायिक एकता। विदेश में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए इन श्रमिकों ने आपस में मजबूत समुदाय बनाए। इस एकता ने उन्हें अपनी परंपराओं, भाषाओं और धर्मों को जीवित रखने में मदद की। धार्मिक और पर्व। उन्होंने हिंदू और इस्लामी त्योहारों जैसे होली, दिवाली और ईद को नए तरीके से मनाना जारी रखा। उदाहरण के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे स्थानों पर होली को स्थानीय बोली में ढालकर मनाया जाता है। भाषा का अनुकूलन। अपनी मूल भाषाओं जैसे भोजपुरी, अवधी, तमिल को पूरी तरह से बचाना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक नई मिश्रित भाषा विकसित की जो उनकी जड़ों को स्थानीय भाषा से जोड़ती थी। गिरमिटिया पहचान। उन्होंने अपनी मूल भारतीय पहचान को एक नई गिरमिटिया या प्रवासी भारतीय पहचान में ढाल लिया। उनके रीति रिवाज, संगीत, जैसे फिजी और कैरेबियन में भोजपुरी संगीत का प्रभाव, और भोजन आज भी उनकी विरासत को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, दूरदराज के उपनिवेशों में अपनी संस्कृति को बचाना एक कठिन संघर्ष था। अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर होने के बावजूद इन श्रमिकों ने अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखा और उन्हें स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिलाकर एक अद्वितीय प्रवासी भारतीय संस्कृति को जन्म दिया।